Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from your chapter number 1, the Indian Constitution from your book Civics. ठीक है, so topic पे आते हैं fundamental rights. अब अरे भाई फिर से भारी भरकम नाम आ गया है, लेकिन जितना भारी भरकम नाम लगता है ना आपको उससे कहीं ज्यादा इजी है. तो जरा पता करते हैं. फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होते हैं ह्यूमन राइट्स. ठीक है, यानी कि हम इंसानों के राइट्स, हम इंसानों के हक. ठीक है, सो वो राइट्स क्या क्या है, कितनी ज्यादा, भाई पहली बात ही जान लीजिए वो राइट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक इंसान को जान के रखना चाहिए कि भाई हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कभी भी किसी से भी झुकलाए नहीं जा सकते हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकते हैं. ठीक है, सो गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट एज वेल अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स. ठीक है, गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, हम इंडिविजुअल का ये राइट है जिसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, एंड उसको भाई स्टेट भी कभी नहीं झुकला सकता है. ठीक है, और कोई भी इंसान आके मेरे राइट्स को झुकला नहीं सकता, ना ही उसको दबा सकता है. मेरे पास मेरे खुद के राइट्स हैं, उसके पास भी उसके खुद के राइट्स हैं. अगर मेरे पास है राइट टू इक्वालिटी, तो वो मेरी राइट को आके भाई कुचल नहीं सकता है. सबके राइट सेम है. और कोई भी स्टेट ले लीजिए, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट बोला जा रहा है यहाँ पे, स्टेट क्या कर सकता है, मेरे राइट्स को झुकला नहीं सकता है, उन्हें मेरे से छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. guarantees the right of minority against the majority. यानी कि फंडामेंटल राइट्स में क्या है, मेजॉरिटी कभी भी माइनॉरिटी के ऊपर भाई भारी भरकम ना हो जाए, यानी कि डोमिनेट ना करे उसे, यानी कि नीचा ना दिखाए. इसके लिए भी गारंटी दे रखी है भाई, दोनों ने गारंटी दे रखी है कि फंडामेंटल राइट्स में आपकी किसी भी तरीके की राइट को हानि नहीं पहुंचेगी. आपके खुद के ह्यूमन राइट्स है. ह्यूमन राइट्स बेसिकली फंडामेंटल राइट्स कहलाए जाते हैं. फिर आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर से एक भारी भरकम नाम आ जाता है. देखिए क्या है, ये सरल है काफी. डिजाइन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गाइड द इंडिपेंडेंट स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज. ठीक है, दैट हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ मासेस. यानी कि क्या करता है, ये क्या है, डिजाइन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या करा था भाई, संविधान लिखा था. आप तो जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, उन्होंने एक चीज और बनाई थी जो थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये एक पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी. किस लिए बनाई थी, इंडिपेंडेंट स्टेट जो होते हैं ना, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, उनको क्या करना है, उनको इंस्टीट्यूट करना है लॉज. यानी कि कुछ ऐसे लॉज उनको देती है, इंडिपेंडेंट स्टेट को कुछ ऐसे लॉज देती है जो पॉवर्टी को रिड्यूस करे. ठीक है, और भाई तरकीबें और इंफॉर्मेशन भी देती है जिससे पॉवर्टी रिड्यूस हो पाए. किसको देती है, इंडिपेंडेंट स्टेट को. ठीक है, ये पॉलिसी इसी के ऊपर है कि पॉवर्टी यानी कि हमारे मासेस से पॉवर्टी हट पाए. किसने बनाई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये चीज बनाई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, फिर आ जाते हैं सेकुलरिज्म में. भाई सेकुलरिज्म आपको पता ही होगा. यहाँ पे एक छोटा सा देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी खूबसूरत सा एक जिफी दे रखा है भाई. यहाँ पे अलग अलग धर्म दिखा रहे हैं, अलग अलग शक्लें दिखा रहे हैं. इसका मतलब याद आता है इंडिया है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के धर्म हैं, फेस्टिवल्स हैं, ओकेशन हैं. ठीक है, सो सेकुलरिज्म का मतलब जरा पता करते हैं. द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनीवन रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन. यानी कि अगर मेरा कोई भी धर्म हो तो उसमें स्टेट यानी कि गवर्नमेंट कभी भी दखल नहीं देगा, कभी भी पॉलिटिक्स को मेरे धर्म को लेके नहीं आएगा पॉलिटिक्स में. ठीक है, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा रहेगा, मुझे अधिकार है अपना धर्म रखने का. साथ ही साथ क्या, कोई भी उसमें दखल नहीं दे सकता या फिर उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता. ये कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है. इसको कहा जाता है सेकुलरिज्म. फिर जरा फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं. हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी मतलब कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ. इक्वालिटी यानी कि अगर कहीं पे सिविल सर्विस के एग्जाम हो रहे हैं, कहीं पे समझ लीजिए जॉब दी जा रही है. ठीक है, सो मैं क्या हूँ, मैं समझ लीजिए किसी बढ़िया से एक प्रांत से आई हूँ, समझ लीजिए झारखंड से आई हूँ. झारखंड में ट्राइबल पीपल बहुत रहते हैं और मुझे बोला जा रहा है कि आप झारखंड से आए हैं, आपको हम जॉब नहीं देंगे. सो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इक्वालिटी है, मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स और मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है. सो राइट टू इक्वालिटी है मेरे पास. राइट टू फ्रीडम है. फ्रीडम क्या,
मैं कोई भी रिलीजन रख सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, किसी भी देश में रह सकती हूँ, ये मेरा फ्रीडम है। ठीक है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन में बहुत अलग अलग तरीके की होती है, गुलामी कर रहा है कोई, समझ लीजिए चाइल्ड लेबर तो हमारे इंडिया में भाई बैन है, 14 साल के कम से बच्चे को चाइल्ड लेबर आप नहीं करा सकते वरना जेल हो सकती है। ठीक है, सो मेरे पे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है। एंड कल्चर एंड एजुकेशन राइट, यानी कि मैं किसी भी जगह से एजुकेशन ले सकती हूँ, मुझे मेरे एजुकेशन के ऊपर कोई भी दखल नहीं दे सकता है। साथ ही साथ एक अच्छी एजुकेशन पाने का मेरा हक है। साथ ही साथ कल्चर यानी कि रिलीजन आ जाता है, मेरे रिलीजन में कोई भी दखल नहीं दे सकता है, मैं कुछ भी रिलीजन एक्वायर कर सकती हूँ और किसी से भी बात कर सकती हूँ। कल्चर एंड एजुकेशन राइट भी मेरे पास है। साथ ही साथ हमारा लास्ट राइट आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब क्या होता है जरा देखते हैं। सिटीजन कैन मूव टू ए कोर्ट इफ ही और शी फाइंड्स इट्स राइट गेट वायलेटेड। अगर मेरे राइट यानी कि ये 5 राइट है, फिर कोई जितने भी राइट है मेरे इंसान के, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जितने भी राइट होते हैं, अगर उसमें से कोई भी वायलेट होता है यानी कि कोई भी उसको क्या करता है खराब करने की या फिर उसको कंट्रोल करने की या मुझसे छीनने की कोशिश करता है, सो आई हैव ऑल्सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडी मतलब कि समाधान, उसका हल भी है मेरे पास। मैं कोर्ट में जा सकती हूँ अगर कोई मेरे राइट को वायलेट करे, उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करे। ठीक है, सो सेकुलरिज्म भी कर लिया एंड फंडामेंटल राइट्स भी कर लिया। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ई विद्यार्थी वेबसाइट जो हमारी है evidyarthi.in, उधर से आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए ना तो जरूर मिलेगी। टोटली फ्री वेबसाइट है और सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, ई बुक्स आपको सब वहां उपलब्ध मिलेंगे। ठीक है, दूसरे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।